Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. तो ये है आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन एज पर योर ज़ोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग आपके लिए जो भी रेजोनेट होता है आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. सो चेक करते हैं इस वीक की आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड योर मूड एंड एनर्जी यहाँ पर क्या दिख रही है. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं दिस वीक फॉर यू, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. Your personal life, we have 7 of Pentacles, and for your professional life 7 of Swords. Okay, and आपकी energy is 2 of Pentacle. Okay, so ये week आपके लिए काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है इन सम ऑफ द टर्म्स. कुछ चीज़ों को देख रही हूँ तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की. यहाँ पे पर्सनली 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ रहा है कि आपके जो पेशेंस है वो इस वीक में हो सकता है टेस्ट किया जाए. इस वीक में पर्सनली आपको आपके एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क, आपकी मेहनत का और आपके डेडिकेशन का, आपके पेशेंस का आपको रिवॉर्ड भी मिले. पर्सनली आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है. एंड इट्स गुड टू वेट, इट्स गुड टू बिलीव इन प्रोसेस, इज़ गुड टू बिलीव इन यूनिवर्स आपके लिए. क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है, आप देख सकते हैं ना हनीज जो दिख रही है, हनी भी दिस इज़ ऑल लाइक कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ विश कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो, एक हैप्पी लिविंग हो, आप अपने लिए स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को लेके चल रहे हैं, पर्सनली आपके लिए अच्छे रिवॉर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स हैं. ये वीक इसी तरीके से आ रहा है एंड दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ कामनेस, पीस एंड सेटिस्फैक्शन. और इसके साथ जैसे मैंने आपको बोला ही, इस वीक में आपका पेशेंस लेवल, आपका खुद का बिहेवियर या फिर आपकी खुद की एनर्जी को या फिर कमिटमेंट को टेस्ट भी किया जा सकता है. इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पर कि आपको अपने आप को थोड़ा सा संभालना होगा, थोड़ा सा यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन एंड यू हैव टू जस्ट बिलीव कि हाँ आपके कर्मा पे आपको बिलीव है तो आपके लिए अच्छा होगा. ओके, सो दिस इज रियली नाइस एंड पॉजिटिव. एंड 7 ऑफ सॉर्ड आपके पर्सनली तो काफ़ी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनली यहाँ पे दिख रहा है ऐसा हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वैसी चीज़ें सिचुएशन नहीं हो. एंड 7 ऑफ सॉर्ड पास्ट कुछ कनेक्शन भी दिख रहा है. हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए जिसके लिए आप पास्ट में सोच रहे थे या विश कर रहे थे, या फिर आप उस तरफ आपके थॉट्स जनरेट हो, दिस कंपनी, दैट कंपनी, या फिर वो कोर्स, वो फील्ड या वो पर्सन जो उस जॉब से जुड़ा हुआ है या फिर वो उस सोर्स से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन, लर्निंग, इस तरीके से आप कुछ सोचेंगे. इसके साथ साथ 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना होगा, देख के चलना होगा कि आप किसको अपनी तरफ से बिलीफ रख रहे हो, किस पे ट्रस्ट कर रहे हो. क्योंकि प्रोफेशनली यहाँ पर थोड़े सेटबैक्स दिख रहे हैं, मुझे क्लेवर एनर्जी दिख रही है. तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि कोई आपके साथ मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ गेम तो नहीं कर रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑल्दो यहाँ पर आपके लिए कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी आ रही है कि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, बट आप पास्ट को लेकर भी छोड़ना नहीं चाहेंगे कि आप पास्ट को छोड़ दें. तो हो सकता है कि आप कुछ जॉब तो ढूंढें, लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या मैं जॉब सर्च करूँ या नहीं, स्टिक टू रहूँ या फिर कुछ और आगे स्टेप लूँ, एक्शंस लूँ या नहीं लूँ. ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आपके लिए आ रही है इस वीक में. एंड 2 ऑफ पेंटिकल दिस वीक इज़ ऑल बिजी. आपका जो यहाँ कंप्लीट मूड आ रहा है वो मल्टीटास्किंग आ रहा है और हैंडल करने को आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे. पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों ही चीज़ों में आपको यहाँ पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना होगा. एंड येस, योर एफर्ट्स आर काउंटिंग. ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी, वर्कहोलिक एंड मोर टास्क, more appointments, more timeline and schedules and like एक तरीके से मैनेज करने के लिए आ रहा है. मल्टीटास्किंग आ रहे हैं आप, वो थॉट्स हो या आपके लिए कुछ एक्शंस या एक्टिविटीज़ हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक पर्सनल एंड प्रोफेशनली किस तरीके से होगा.
साथ में आपकी मूड एनर्जी भी शेयर करूँगी। सो विद लॉट्स ऑफ होप, लेट्स सी ये वीक कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द टावर, एंड फॉर प्रोफेशनल लाइफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी एनर्जी, योर मूड इज स्ट्रेंथ। सो टॉरस, ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि तीनों ही कार्ड यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो उसको बता रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, गो थ्रू हैं और अपनी तरफ से हिम्मत बना रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ टॉरस फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पे टावर आ रहा है। सो एक तरीके से शैटरिंग हो रही है, जो इल्यूजन है, जो ड्रीम्स हैं या फिर जो प्लानिंग है उनका ख़त्म होना, वो ट्रस्ट ब्रेक हो या सेपरेशन है या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलना, कोई सफरिंग या हेल्थ इश्यूज और एनी काइंड ऑफ डिजास्टर दैट इज़ नॉट इन योर फेवर एंड दैट इज़ मोर क्रिएटिंग मैस। सो टावर यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव कार्ड आ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी होपफुल, ठीक है, कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ से इस टाइम ख़त्म हो रही है उसका ख़त्म होना तय है। और इट्स गुड कि आप अपने भ्रम से, इल्यूजन से, वो जो आप कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे झूठी या फिर होप करके बैठे थे या एक्सपेक्टेशन करके बैठे थे, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो एक नया फेज, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सो यस, टावर इज़ ऑल गिविंग द मैसेज अबाउट लाइक एंडिंग। और इमोशनली आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या लो या नेगेटिव हो सकते हैं, जिसमें कि फाइट भी दिख सक रही है मुझे, और हेल्थ क्राइसिस और यू नो सम काइंड ऑफ लाइक टॉक्सिक कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट इश्यूज़ या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस। इस तरीके से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी एग्जॉस्ट दिख रही हैं आप सभी के लिए टॉरस। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में इसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए करियर में। दिस इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट कंपटीशन। सो यहाँ पे भी आपके लिए कंपटीशन दिख रहा है, जो आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। मीन्स आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे। यू हैव टू बी स्टैंड टॉल सब लोगों के सामने एंड टू क्लेम कि आप एलिजिबल हैं, टू क्लेम कि आपके पास आपके जो व्यूज़ हैं, आपकी ओपिनियन है वो माननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम एंड टीम में कंपटीशन दिख रहा है। सो ये वीक ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ऐसा हो कि यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, सम कंपटीशन और सम काइंड ऑफ वर्क प्रेजेंटेशन और समथिंग लाइक यू नो इंटरव्यू। इस तरीके से ये वीक दिख रहा है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर किसी का एग्रीमेंट या फिर हर कोई आपके फेवर में बात करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस दिख रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको एक्सेप्ट करे या फिर आपकी ओपिनियन को या आपके प्लान्स को। इसके साथ यहाँ पे हर्डल भी दिख रही हैं इस पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो प्रोफेशनली यस, आपके लिए हर्डल्स आ रही हैं, स्ट्रगल आ रहे हैं, तो दिस मीन्स अपॉर्चुनिटी भी है। सो इससे डरना नहीं है। यू हैव टू कंपटीशन वाइब्स हैं, तो आपको कम्पीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा हो सकता है किसी के साथ आपकी थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बने और वहाँ पे आपके थोड़े हीटेड वर्ड्स, या फिर आप किसी के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे आपकी बातें अच्छी रहेंगी लेकिन वहाँ नहीं हो। इस तरीके से आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ इज कमिंग योर मूड एंड एनर्जी एंड दैट इज ऑल लाइक आप हैंडल कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपने स्टैमिना को, गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट मैनेजिंग। ओके, तो ये एक स्ट्रगल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आप अपने आप को टेम कर रहे हो, अपने पेशेंस लेवल को, और अपने यू नो अपनी तरफ से फ्रस्ट्रेशन या गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, और जस्ट यू आर होल्डिंग, यू नो आप अपने आप को, अपने ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि आप रुके रहें, आप यहाँ पर संभाल लें सिचुएशन को। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज गिविंग मी द मैसेज कि यस, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। इस वीक में आपको अपने पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। साथ में चेक करूँगी एनर्जी आपके लिए, इस जो वीक है उसका मूड क्या आ रहा है आपका। सो पर्सनल एंड प्रोफेशन। सो आपके लिए ये वीक पर्सनली वी हैव द डेविल एंड प्रोफेशनली एस ऑफ कप। आपकी एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो माय डियर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो आपकी कार्ड्स में मुझे कुछ होप दिख रही है। डेविल को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर्सनली आई एग्री, डेविल इज़ गिविंग मी द लॉट्स ऑफ टॉक्सी एनर्जी। सो इस वीक में ब्लॉकेज और एग्जॉस्ट फीलिंग, डिमोटिवेशन या किसी न किसी चीज़ का इंटरफेरेंस, वो फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो या फिर कोई
करियर की वजह से या फाइनेंस की वजह से या फिर ओपिनियन या फिर एक्सपेक्टेशन की वजह से फाइट और अनकम्फर्टनेस एंड कंपैटिबिलिटी इशू आपको देखने को मिले, जहां आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ आपका रिलेशनशिप और अच्छा रहेगा या फिर रिलेशनशिप में यस होगा, कमिटमेंट बनेगा, या फिर इवन इफ़ यू आर इवन अ सिंगल और यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो अभी मैरिज के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लस्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड एक टॉक्सी एनर्जी की मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं आपके आसपास जो पर्सन है वो बहुत ही सपोर्टिव, लविंग और यस मीन्स सेल्फलेसली आपके लिए हेल्प या सपोर्टिव बने, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए इवन हेल्थ को लेकर भी मुझे यहाँ पर काफ़ी आपके लिए ओवर बर्डन, ओवर थिंकिंग एंड एग्जॉस्ट एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा कंसर्न करें, ज़्यादा स्ट्रेस लें, ज़्यादा आप अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करें, ठीक है। सो दिस वीक इज़ नॉट एट ऑल गुड इन टर्म्स ऑफ रोमांस एंड एवरीथिंग। येस, मोमेंट्री फ्लर्ट और किसी की तरफ से टेम्पटेटिंग एनर्जी तो दिख रही है। हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो, डेफिनेटली वो हो सकता है, बट वो कोई अल्टीमेटली बहुत ही पॉजिटिव ब्यूटीफुल सोल या फिर कोई कमिटमेंट के साथ नहीं दिख रही हैं चीज़ें। तो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, और क्लैशेस या फाइट एंड सो। और आपके लिए आपकी पर्सनल तो चीज़ें ठीक नहीं है, प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो दैट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन करियर, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न। हो सकता है कि आप प्रोफेशनली जो आपके पास जो अभी थॉट है, अपॉर्चुनिटी है, प्लान है, जो होप है, जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ की मुझे वाइब्स आ रही हैं। आपके अंदर भी नए थॉट्स, नई बिगनिंग दिख रही है, आप भी कुछ नया प्लान कर रहे हो, अपने आप में खुश दिख रहे हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके लिए रीज़न बने आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा हैप्पी नहीं होने का, बिकॉज आप मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सो आप पर्सनल लाइफ में भी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। एंड एस ऑफ कप, इट्स वंडरफुल। जिस भी चीज़ के लिए उम्मीद रख रहे हो या फिर अटैम्प्ट करना चाहते हो, कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत आप यहाँ पे खुश और पैशन एनर्जी दिख रही है। तो गो विद योर पैशन, गो विद योर इंट्यूशन। आपके मन में जो भी थॉट चल रहा है करियर को लेके, आप उसके लिए एक्शन लीजिए, आपके लिए ये फेवर में रहेगा। ओके, सो इट्स अ गुड वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर। हैप्पी पीसफुल वाइब्स आ रही हैं और बहुत ही पैशनेटिंग वाइब्स आ रही हैं। सो पैशन के साथ आ रहे हैं। एंड आपकी मूड एंड एनर्जी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स इस तरीके से दिख रही है। आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सोचेंगे, एंड दैट इज़ वेयर यू आर बॉदरिंग की कमिटमेंट नहीं है, या फिर कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या मेरे को भी एक अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं। इस तरीके से होके आप काफ़ी फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस ले सकते हैं। ऑल्दो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है इस वीक में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत सफल हुई, आपको सक्सेस मिल गई, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में आप ऐसा सोचेंगे कि अब क्या डिसीजन लूँ, अब किस तरफ बढ़े, तो ये ऑप्शन या फिर ये माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया, तो अब क्या। तो ये एक विज़न, एक थॉट, एक लॉन्ग टर्म प्लान, रिसीविंग द रिजल्ट, इस तरीके से आपके मन में काफ़ी मिक्स इस टाइम पर एनर्जी आपकी दिख रही है, मूड दिख रहा है। कहीं पॉजिटिव रहेंगे और कहीं पे बहुत ज़्यादा आप लो फील करेंगे। ओके, सो जेमिनी, दिस इज ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू अगेन, बाय। हेलो कैंसर, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या वाइब्स आ रही हैं और इस वीक का मूड और एनर्जी क्या कहता है आपके लिए। सो लेट्स सी नाउ विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी ये वीक आपके लिए क्या है। सो पर्सनली आपके लिए है 4 ऑफ सॉर्ड, प्रोफेशनली 2 ऑफ पेंटिकल एंड योर मूड एंड एनर्जी इज कमिंग किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स को देख रही हूँ आपके लिए तो काफ़ी हद तक सूदिंग आ रहे हैं, मतलब एक सेटिस्फाइंग एनर्जी दिख रही है। सो 4 ऑफ सॉर्ड, पर्सनली आप कुछ डिसीजन लेंगे, एक मेडिटेशन पोजीशन दिख रही है। तो सारी चीज़ों को सोच कर और थॉट लेकर इस टाइम पे पॉज एनर्जी दिख रही है। तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा सोसाइटी से। आप अपने मन में कुछ थॉट ला रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। यू आर सिटिंग इन योर 4 वॉल्स, तो आप अपने स्पेस में हैं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लेजर, प्लेजर, एक्साइटमेंट, ट्रैवलिंग, फन, इंजॉयमेंट
एंड रोमांस का नहीं दिख रहा है. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट टू अलाइन योर एनर्जी एंड डिसाइडिंग द थिंग्स. सो ये डिसीजन मेकिंग वीक होगा. पर्सनली आप अपने मन को कुछ समझा भी सकते हैं. आप पर्सनली हो सकता है अपने मन में जो भी थॉट चल रहे हैं उनको एक कंक्लूज़न दे देंगे, उनको एक नई डायरेक्शन दे देंगे, या आप उन चीज़ों को लेके कुछ डिसाइड करेंगे. हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समवन जो भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर पॉज एनर्जी आ रही है. अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो दिस इज़ जस्ट अ पॉज. ये ब्रेकअप नहीं है. इस वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि लेस कम्युनिकेशन, लेस इन्वॉल्वमेंट एंड कम एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो वो आप या फिर आपके पार्टनर, इवन यू और इधर योर फैमिली, कहीं ना कहीं आप सोशली कम एक्टिव हैं एंड यू आर मोर इनटू योर ओन स्पेस. ठीक है, आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने डिसीजन, अपने प्लान की तरफ चीज़ों को कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा तो आप रुका हुआ फील करेंगे अपने आप को. ओके, कि लाइक यू आर जस्ट स्टक. व्हाट्स नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म से कि ऐसा ही फील हो रहा है. सो थोड़ा लो एनर्जी दिख रही है. रेस्टिंग एनर्जी आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही है. इसके साथ 2 ऑफ पेंटिकल आया है आपके करियर के लिए. करियर में आप बहुत बिजी आ रहे हैं. ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में टाइम ही नहीं दे पाएँ, क्योंकि आप प्रोफेशनली इतना बिजी हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग बन रहे हैं, कुछ टाइमलाइन पे सारे काम करने हैं, फाइनेंस को भी देखना है, सारी चीज़ों को हैंडल करके आप बहुत बिजी आ रहे हैं. तो ये वीक बहुत बिजी है और बैलेंस का है कि कितना अच्छा आप मैनेज कर पा रहे हैं, कितना अच्छा आप हैंडल कर रहे हैं डिफरेंट टास्क, स्किल्स एंड प्लान्स को. और दिस इज़ मे बी द रीज़न आप इस वीक में काफ़ी एग्जॉस्ट फील करेंगे. यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट अगर बोल रही हूँ तो वो नेगेटिव टर्म में नहीं है, बिकॉज प्रोफेशनली यू आर वर्किंग हार्ड एंड स्ट्रेचिंग योर आवर्स. वो आपकी लर्निंग के हों, स्टडी के हों, प्रिपरेशन के हों, या फिर जॉब के हों, या आप अपने जॉब के साथ कुछ और कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं. सो दैट्स वाई आप हो सकता है अपने आप में ज़्यादा रेस्ट के लिए टाइम निकालें, स्लीपिंग के और रिलैक्स करने के लिए वो टाइम ज़्यादा निकालेंगे, सोशली एक्टिव कम होंगे. ओके, सो दैट्स गुड, इट्स नाइस. जभी मैंने आपको बोला कि आप अपने आप में दिख रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को. एंड यू कैन सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे आपके लिए लाइन एनर्जी दिख रही है एंड यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो ये जो वीक है आपके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, ट्रू सेंस में अपने लिए रेस्पेक्ट, एक प्रेस्टीज लाइफ को लेकर अपने लिए एक वैल्यू, और आपका मूड, आपकी एनर्जी बहुत ही एक सेटिस्फैक्ट्री वाइब्स दिख रही हैं. तो आपकी एनर्जी में सेटिस्फैक्शन दिख रहा है और आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहेगा. उसका रीज़न ये होगा कि आप अपनी ऑनेस्टी, आप अपनी डिग्निटी, अपने राइट्स, अपने प्लान, अपने स्टेटस को लेके ज़्यादा सोचेंगे और उसी वे में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे. तो इसलिए भी आप हो सकता है अपने पर्सनली लाइफ में ज़्यादा सोचें और ज़्यादा वर्कहोलिक दिख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स अंडरस्टैंडिंग पैटर्न दिख रहा है. तो आप अपने आप में बहुत ही ईजी गोइंग दिख रहे हैं. इस वीक में कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है मुझे. बस यस, आप अपना पूरा फोकस अपने काम और अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को पूरा करने में बिजी रहेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक. बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. हाय लियो, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. सो ये वीक कैसा रहने वाला है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे आपकी मूड एंड एनर्जी फॉर दिस वीक. सो लेट मी चेक. सो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड. प्रोफेशनली आपके लिए आ रहा है एम्परर एंड योर मूड एंड एनर्जी इज कमिंग एज टावर. सो लियो, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है. एम्परर एंड टावर तो दोनों मेजर आकाना आए हैं. सो इस वीक को देखकर अगर मैं चल रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ, क्वीन ऑफ सॉर्ड, स्ट्रॉन्गली पावर इज इन योर कंट्रोल, एक्शन, डिसीजन, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक आपकी अप्रोच दिख रही है. मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स एक साथ आपको शेयर कर दिए हैं. कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बहुत माइंडफुल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं और कुछ चीज़ों का लाइफ में फैसला ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए पर्सनली. सो पर्सनली जब हम अपनी बात करते हैं तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि इमोशनली क्या अच्छा लगता है, इमोशनली हम चाहते क्या है, हमारी विश क्या है. बाय हार्ट वी थिंक, बट यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आप बहुत माइंडफुल हो रहे हैं, अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आगे की प्लान्स,
प्रैक्टिस डिसीजंस की तरफ बढ़ेंगे। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। इस वीक में आपके हाथ में कंट्रोल है, जो भी आप करने वाले हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो डिसीजन लेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा सभी के लिए, और यस यू आर कमिंग मोर स्ट्रोंगर। ओके, सो ये वीक आपके लिए आ रहा है जिससे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट होकर आगे प्लान करने वाले हैं एंड इस वीक को इंजॉय करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट वीक टू इंजॉय, टू हैव फन, टू डिसाइड द थिंग्स एंड टेक अ डिसीजन। कहीं ना कहीं अगर आप इस स्टेज में हैं अभी लियो, जैसे दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग एंड आई एम गोइंग थ्रू विद दिस, सो मैं आपको इंडिकेशन देना चाहती हूँ कि आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ में। सो दिस इज़ द टाइम टू मूव, येस दिस इज़ द टाइम टू टेक डिसीजन। आगे स्टेप इन करो, बट बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर, लॉजिकल होकर, रियलिस्टिक होकर। क्या प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, क्या आपके सामने सिचुएशन है, उस बेसिस पे आपको डिसीजन इस वीक में लेना चाहिए। ओके, सो दैट्स ग्रेट एंड नाइस। और विमेन एनर्जी बहुत दिख रही है यहाँ पे, तो इवन इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल, आपके लिए विमेन एनर्जी का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वो सिस्टर हो या आप खुद में एक फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर एज ए मैन आपकी वाइफ, योर मदर, योर सिस्टर, उनका आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, और सम कलीग एज वेल, सम फ्रेंड एज वेल, एनीबडी। ठीक है, सो स्ट्रांगली यहाँ पर आप किसी और से भी डिसीजन या एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड आपकी पर्सनल लाइफ में एक प्रैक्टिकल, एक इंटेलिजेंट विमेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले दिख रहा है। ठीक है, सो उनके साथ भी आप ले सकते हैं डिसीजन, दैट्स ग्रेट। सो इट्स गुड फॉर यू लियो, इट्स अ ग्रेट वीक। साथ में आपके लिए यहाँ पे एम्परर आ रहा है फॉर योर करियर, तो यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट स्टेबिलिटी आ रही है। ये वीक अच्छा है आपके लिए, एंड एज पर एम्परर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी सेटल, स्टेबल एंड विजन। ओके, तो एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके बॉस से कम्युनिकेशन रहे, कोई 40+ एज ग्रुप में आप किसी से कम्युनिकेट करें, कुछ एक्सपीरियंस लें, या किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ इनिशिएट लें। एज पर एम्परर हो सकता है इस वीक में आप कुछ अपने ओन बिजनेस या अपना ओन आइडिया, ओन थॉट को लेकर भी कुछ प्लान करें, या किसी सीनियर से डिस्कस करें। ओके, सो एम्परर एनर्जी अपने आप में गवर्नमेंट जॉब को लेके भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, एंड फैमिली बिजनेस और सम काइंड ऑफ मेजॉरिटिज्म में चल रहे हैं आप, मतलब मेजॉरिटी को लेके, फैमिली को मेजॉरिटी में लेके, मेजॉरिटी के लिए क्या बेनिफिशियल है, या फिर इस टाइम पे हमको सोसाइटी को मेजॉरिटी में लेके क्या यूज़ है, तो उस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक्शंस लेने वाले हैं। दैट्स रियली ग्रेट एंड नाइस, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, इट्स अ गुड वीक। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, एडवाइस लेनी है तो किसी सीनियर से 40+ एज ग्रुप के पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। वो गुरु हो, मेंटर हो, या फिर बॉस हो, या फिर आपके फादर ही हो, या अंकल, एनीबडी। ओके, एंड टावर इज़ कमिंग फॉर यू एज योर एनर्जी। टावर यहाँ पे एनर्जी काफ़ी कंट्रास्ट दे रही है इन दोनों चीज़ों से। जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, दोनों में कोई लव इमोशन नहीं दिख रहा है। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में लियो, आप बहुत इमोशनली होकर कुछ नहीं सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे टावर आ रहा है। आप अपने मन के जो ड्रीम्स हैं, इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, या फैंटेसी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी वैसी ही यहाँ पर आ रही है। यू आर जस्ट शैटरिंग एवरीथिंग। इमोशनली आप कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो सब कुछ आप बहुत लॉजिकली सोच के, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ही डिसीजन एंड वो ही एक्शंस आप ले रहे हैं अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनली। दिस इज़ वाई द टावर इज़ कमिंग, लाइक मन ही मन में बहुत वॉल्केनो दिख रहा है आपके लिए, जैसे वॉल्केनो इरप्शन, लाइक मन में बहुत एग्जॉस्ट एनर्जी, या गुस्सा, या फिर कुछ चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन, या कुछ चीज़ों को लेके बहुत, जैसे हम मन में बहुत सोच रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस फीलिंग के साथ आप आगे डिसीजंस लेंगे। ऐसा होता है ना कि जब हमारा मन कुछ कह रहा है लेकिन राइट कुछ और है, तो हम राइट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही आप भी अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके, और आप जो राइट है, जो सही है, जो सभी के लिए सही है, वो करने जाने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड यस, एंगरनेस को थोड़ा कंट्रोल करें। टावर यहाँ पे मार्स एनर्जी आ रही है, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन को जितना कंट्रोल करके माइंड को यूज़ करेंगे, शांत माइंड से डिसीजन लेंगे, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सी यू अगेन, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है, साथ में आपकी एनर्जी क्या आ रही है, योर मूड फॉर दिस वीक। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लेट्स सी नाउ
आपका ये वीक कैसा रहेगा पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनली वी हैव क्वीन ऑफ कप। वाओ। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है हर्मिट। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, वर्गो। आपके लिए अगर मैं बात करूँ सो हर्मिट भी यहाँ पे वर्गो ही आ रहे हैं, ठीक है। सो आपकी एनर्जी आपकी ही एनर्जी रहने वाली है एज पर ज़ोडिक साइन, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अपने आप में रहना और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, बिलीव रखना, स्टडी, प्रिपरेशन एंड लर्निंग में ध्यान देना, इनसाइट, डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करना, इसी तरीके के आप यहाँ पर दिख रहे हैं। ओवरऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने आप में अपनी थॉट्स, अपनी पावर, अपनी डिसीजंस एंड अपनी चॉइस के साथ बिल्कुल स्टैंड लेंगे। और ये वीक आप अपनी जो इंट्यूशन है ना, जैसी आपकी इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ये इंसान हो सकता है, ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर ये चीज़ मुझे थोड़ा सा फियर दे रही है, तो वो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ट्रू है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी इंट्यूशन जैसी हो रही है वैसी ही चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो पर्सनली आपको इन चीज़ों को थोड़ा देखना होगा। इसके साथ साथ आप सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं आ रहे हैं, यू आर कमिंग मोर रिजर्व्ड। सो ये वीक है रिजर्व्ड एनर्जी का, ये वीक है थॉटफुल होने का, ये वीक है अपनी इंट्यूशंस पे काम करने का, ये वीक है अपनी इनर वॉइस को सुनकर डिसीजन एंड प्लान करने के लिए। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर मोर कमिंग कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, आप ज़्यादा डिपेंडेंसी या ज़्यादा मिस, एग्जॉस्ट या किसी पर्सन के ऊपर टोटली रिलाई आप नहीं कर रहे हैं। आप माइंडफुल होकर अपने आप, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग पर्सनल लाइफ में एक्ट एंड डिसीजंस एंड प्लान करेंगे। ओके, सो ये आपके ही कंट्रोल में आ रहा है। यू कैन सी दिस इज द वॉन्ड एंड द स्टार। सो आप अपने आप में पावरफुल हैं। इस वीक में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वीक में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो विश आपकी पूरी होगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम वेयर यू हैव टू बी लाइक मोर स्पिरिचुअल एंड मोर इंट्यूटिव एंड मोर रिजर्व्ड। ओके, सब चीज़ सबसे शेयर नहीं करनी है, यहाँ पे आपको बाउंड्री देखनी होगी इस वीक में कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, ट्रस्ट किससे मेंटेन रखना है, कहाँ पर आपको क्या कुछ शेयर नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज द टाइम फॉर यू टू नॉट टू बी ओपन अप। ओके, और दिस इज वेयर द क्वीन ऑफ कप। ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों बहुत कोऑर्डिनेट कर रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप यू आर कमिंग हेयर विद लॉट्स ऑफ अचीवमेंट। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रोफेशनली आपको अच्छा अचीवमेंट, सक्सेस, प्रमोशन, सेटिस्फैक्शन एंड रेस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है और यू आर कमिंग वेरी हैप्पी इन ऑल वे, लाइक कि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, आप जो रेस्पेक्ट चाहते हो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो वो मिल रहा है। एंड दैट वाज द रीज़न कि आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए आप अपने पर्सनली भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ प्रोटेक्टिव एनर्जी इसीलिए दिख रही है क्योंकि यू आर कम्प्लीटली कमिंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव एंड रिसीविंग लॉट्स ऑफ विक्ट्री। ये वीक आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है। सो जस्ट फॉलो योर वर्क, फॉलो योर पैशन, डू द थिंग्स विद ऑल योर दैट बाय हार्ट। जितना ज़्यादा आप अपने काम में, अपने वर्क में यहाँ पर होप, उम्मीद और आई मस्ट से कि एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलने वाला है। सो ये वीक अच्छा है। हो सकता है आप थोड़ा ऑफ ले लें, हॉलीडे और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि आप बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, आप ऐसा बहुत काम में बिजी नहीं दिख रहे हैं मुझे। सो प्रोफेशनली ज़्यादा यू आर नॉट कमिंग मोर लाइक एग्जॉस्टिंग कि आप बस काम कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। इट्स मोर कि आप बहुत सुकून में हैं, आपको पता है देयर इज़ अ गुड वर्क आप कर रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ सेटल चल रहा है, एंड नाउ यू आर इंजॉइंग योर फ्री टाइम, ठीक है। तो ये भी इंडिकेशन दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ वैकेशन या पॉज ले लें, मतलब काम से अलग कुछ और इन्जॉयमेंट आप करें। एंड हर्मिट इज़ कमिंग योर एनर्जी एंड मूड। हर्मिट एनर्जी बता रही है कि एक हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर के बाहर निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो एनर्जी है वो सिमिलर दिख रही है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप हो सकता है अपनी हेल्थ को लेके या फिर आप अपने लिए स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन रहें, स्पिरिचुअली आप कुछ चीज़ों को फॉलो करें, वो मैनिफेस्ट करना हो या फिर अपनी एनर्जी को हील करना हो। एंड ऑल्सो हर्मिट बता रहा है कि
कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रे ऑफ होप है, और जो आपने जो एक्सपीरियंस देखे हैं, जो बैड एक्सपीरियंस आपको मिले हैं अपने पर्सनली या प्रोफेशनली, स्पेशली मुझे पर्सनली दिख रहा है कि आप मतलब सेटिस्फैक्शन इन एनी वे बहुत ज़्यादा नहीं है चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस के साथ समझ के आप आगे कदम बढ़ाएंगे। सो ये वीक आपके लिए अपने आप में रहने वाला वीक है, अपने आप में खुश, अपने आप में होप और मूविंग फर्दर विद एक्सपीरियंस। सो देखो आप प्रोटेक्ट होके चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप शेल, ये जो मजबूत शेल है ये आपके लिए आ रहा है कि अब आपको पता है, अपने एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आप जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन कितना अच्छा है, किसकी इंटेंशन अच्छी है। सो आप अपने आप में ही लर्निंग एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करके और एक वाइज पर्सन बन के इस वीक में आगे बढ़ेंगे। तो आप वाइज बन रहे हैं, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट वर्ड है आपके लिए। इस वीक की एनर्जी, आपका मूड, यू आर बिकमिंग मोर वाइज एंड गेनिंग विजडम एंड बिकमिंग मैच्योर। ओके, सो मैच्योरिटी वाइब्स आ रही हैं दोनों ही जगह। सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू अगेन, बाय। हेलो लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा है पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और आपकी एनर्जी, योर मूड इस वीक का कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ 6 ऑफ पेंटिकल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ 8 ऑफ सॉर्ड एंड आपका मूड एंड एनर्जी इज सन। वाओ, दिस इज रियली नाइस। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल ये वीक क्या मैसेज दे रहा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है, सो दिस इज़ कमिंग एज वेरी सेटिस्फाइंग। ओके, मतलब आप आपने जो मेहनत की है, एफर्ट्स किए हैं, जो आपका हमेशा से पर्सनल लाइफ को लेके जो एक नज़रिया रहा है या अप्रोच रही है, उन चीज़ों से जो आपको अब रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग वीक है, ठीक है। सो इस वीक में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप सेम शेयरिंग एंड केयरिंग कर रहे हैं, आपको भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी फील कर रहे हैं। और सेम गोज़ टू कि आप दूसरों को भी हैप्पीनेस, दूसरों की भी ज़रूरतें या फिर दूसरों को भी आप बहुत ही खुश देख पा रहे हैं। तो दिस इज़ द रियली नाइस ग्रेट वीक जहाँ पे आपकी विश पूरी हो सकती है, आप खुद में बहुत खुश रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यस, आप जिसके चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या प्रे कर रहे थे, या फिर इस प्रोसेस में ही आप अभी चल रहे हैं कि जहाँ पे यू आर जस्ट रिसीविंग ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। तो बहुत ही खुश, सेटिस्फाइड एंड लाइक रेस्पेक्टफुल दिख रहे हैं। और इस वीक में आप चैरिटी भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो इमोशनली हो या फाइनेंस देकर हो या फिर आपकी तरफ से एडवाइस हो। तो ये वीक आपके लिए लिब्रा परफेक्ट बैलेंस वीक है, इमोशनली सेटिस्फाइड, इंजॉयबल एंड हैप्पी इन मूड, हैप्पी वाइब्स, कंफर्ट एंड अ काइंड ऑफ एनर्जी कि हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि स्लो एंड स्टेडी आई हैव विन द रेस। तो जो मैं चाहती थी या चाहता हूँ वो चीज़ें हो रही हैं एंड दैट्स परफेक्ट। सो ब्लेसिंग्स का वीक है, रिवॉर्ड्स का वीक है, वेट करो, अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी। आपकी इंटेंशन अगर प्योर है तो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सो इट्स ग्रेट एंड परफेक्ट। अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या पेरेंट्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स कन्विंस करने के लिए या लीगल कुछ आपका प्रोसेस चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपके फेवर में दिख रही हैं चीज़ें। सो यू शुड कीप होप, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हों या गॉड की ब्लेसिंग्स हों या फिर लीगली आपके लिए डिसीजन आपके फेवर में यहाँ दिख सकता है। दैट्स अमेजिंग एंड परफेक्ट। लिब्रा 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा इस वीक में कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टिल आई एम स्टक। ओके, सो कहीं ना कहीं आप इस वीक में सारे ऑप्शंस को अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और यहाँ पर आप काफ़ी क्लूलेस अपने आप को खोया हुआ पाएंगे, ठीक है, और कंफ्यूज पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी रास्ता, कोई भी डोर आपके लिए ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो बहुत सारी आप काउंट कर पाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग अ फेज जहाँ पर हम अपनी ग्रोथ, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने फ्यूचर प्लान्स को नहीं देख पाते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन प्रेजेंट।
इस टाइम की स्थिति के अकॉर्डिंग, इस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीटली चारों तरफ से घिरे हुए हो, स्टक हो एंड नो वे आउट, नो सॉल्यूशन। बट डोंट वरी, ये एक फेज़ है, पर्सपेक्टिव चेंज होते ही चीज़ें बदलेंगी। आप भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो डेफिनेटली आपको रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ एंड लॉक एंड की आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर एक की से आपका लॉक नहीं खुल रहा है, दिस इज़ द टाइम टू फाइंड आउट द न्यू डायरेक्शन। सो ये वीक में आप अपने आप में थोड़ा स्ट्रेस एंड एग्जॉस्ट फील करेंगे, मैंने आपको एडवाइस दे दी है। सो यू कैन फिगर आउट द थिंग्स एंड येस, डोंट वरी, कभी कभी हमारी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस होता है, वही आपको यहाँ दिख रहा है कि आपका जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं, अभी बिल्कुल ही फुल फ्लैज नहीं चल रही हैं। तो हाउ विल यू मैनेज, व्हाट विल यू मैनेज, हाउ यू विल गोइंग टू प्लान, इस तरीके से आप थोड़ा सोचेंगे और यस थोड़ा सा यू विल गोइंग टू फील लो एज वेल, ठीक है। क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हम बहुत कंफ्यूज और नेगेटिव हो जाते हैं, वही आपके लिए एनर्जी इस वीक में दिख रही है। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए सन आया है एज लाइक यू नो अ न्यू डे, ब्राइटफुल, जैसे मैं आपको बता ही रही थी, मैरिज, गुड न्यूज़ या पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं, यहाँ सेलिब्रेशन वाइब्स आ रही हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपने पैशन को लेकर आप काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, ठीक है। सन इज़ रियली गिविंग मी द लॉट्स ऑफ होप फॉर यू। ये वीक आपके लिए एक सेलिब्रेशन वीक है, फैमिली, लव, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ एंड लॉट्स ऑफ यू नो मोटिवेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप सन देख ही सकते हैं, सन को देखते ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी। तो न्यू डे, न्यू बिगनिंग, न्यू प्लान्स, इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही हैपनिंग रहने वाले हैं। तो आपकी एनर्जी, आपका मूड बहुत ही फन, सेटिस्फाइड एंड हैपनिंग दिख रहा है, मतलब आपकी एनर्जी पैशनेटिंग दिख रही है और सॉल्यूशन फाइंडर दिख रहे हैं, रे ऑफ होप के साथ चल रहे हैं एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन रही है। तो आप दूसरों के लिए यहाँ पे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेंगे, रीज़न बनेंगे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस का। ओके, सो सन इज़ रियली गिविंग मी लॉट्स ऑफ होप फॉर यू लिब्रा। डोंट वरी एट ऑल, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर अगर सन है, दिस मीन्स न्यू होप, न्यू ऑप्शन, न्यू प्लानिंग, न्यू बिगनिंग इज देयर फॉर यू। Okay, so this is all. I hope this reading will going to give you lots of clarity. See you again in next reading. Till then, take care. Bye. Hi Scorpio, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। हम देखते हैं आपकी मूड एंड एनर्जी फॉर दिस वीक, पर्सनल, प्रोफेशनली एंड योर मूड। सो लेट्स सी फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या है मैसेज। जस्टिस एंड फॉर योर करियर 9 ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। एंड आपका मूड एंड एनर्जी इस वीक में कैसा रहेगा, टेम्परेंस। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं और कंप्लीशन कार्ड्स आए हैं और डिसीजन मेकिंग कार्ड्स आए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए 2 मेजर आर्कान आए हैं। दिस मीन्स कि ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, और इसका इम्पैक्ट रहने वाला है फ्यूचर में। सो फर्स्ट थिंग आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जस्टिस आ रहा है एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज फॉर यू ऑल कि ये वीक में आप कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। लीगल पैटर्न कुछ चल रहा है तो उसमें भी आपके लिए यहाँ पे एक्शन, मूवमेंट, और अगर आप रुके हुए हैं, आपको प्रोसेस नहीं दिख रहा चलता हुआ, या कुछ भी आपके प्लान चल रहे हैं वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड हो या फिर आपके लिए कुछ आपके डिसीजन, तो यहाँ पे जस्टिस कंप्लीटली मुझे लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड बैलेंस वाइब्स दे रहा है। तो आपके लिए पर्सनली यहाँ पर काफ़ी बैलेंस आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है एंड कहीं ना कहीं इक्वालिटी यहाँ पर दिख रही है। तो जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, या फिर कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो ये होना चाहिए इस रिलेशनशिप का एंड इस तरीके से होना चाहिए, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में कि जस्टिफाइड रहें अपनी चीज़ों को लेके, वो थॉट, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, अप्रोच, लाइफ स्टाइल, हर चीज़ को लेके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं और राइट डिसीजंस ले रहे हैं अपने लिए, फॉर अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। सो एज पर जस्टिस यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में गो थ्रू हो रहे हैं इस टाइम पर कि यू आर जस्ट थिंकिंग एंड यू वांट टू टेक सम डिसीजन, सो ये बिल्कुल राइट वीक है। इसी टाइम में आपको डिसीजन लेना चाहिए एंड डिसीजन की भी यहाँ पे अप्रोच दिख रही है कि आप इस वीक में डिसीजन लेंगे कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। लॉयल्टी, ऑनेस्टी को लेकर भी आपको यहाँ पर कुछ
देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको किसी की तरफ से बहुत अच्छी ऑनेस्टी दिखे और किसी की तरफ से आपको यहाँ पर लॉयल्टी इश्यूज दिखें, और देन यू विल रियलाइज़ कि कमिटमेंट वहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो कमिटमेंट को लेके भी यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसला आ रहा है, यहाँ पे डिसीजन आ रहा है, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको यहाँ पर सामने जो रियल रिजल्ट है वो दिखेगा। अगर आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं हो रहा, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर पर्सनली आपकी लाइफ में जस्टिस होता दिखेगा। ओके, इसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए प्रोफेशनली भी बहुत ही साउंड एनर्जी आ रही है। मतलब आपका फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है और आप कंप्लीशन के टाइम पे चल रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए एक सेटिस्फैक्शन कंप्लीशन का है, और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच के साथ आप इसमें प्रोफेशनली यहाँ पर दिख रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत वैल्यू दे रहे हैं इस वीक में, और दिस इज़ मीन्स प्रैक्टिकल हो रहे हैं और अपनी कैलिबर, अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्किल्स और इंडिपेंडेंसी और पोजीशन, पावर, फाइनेंस, इन सब के बारे में आप सोचने वाले हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इंडिविजुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। सो आप इस वीक में बी योर सेल्फ और बी यू, इस तरीके से बिलीविंग इन योर सेल्फ, इस तरीके के अपने थॉट्स को लेकर चलेंगे। और यस, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल और करियर में ग्रोथ, सम प्रमोशन वाइब्स, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कंप्लीट मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको दे के जाएगा। सो ये वीक आपके लिए प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस तरीके से भी आ रहा है कि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप कैसा एक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो करियर में इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मोर प्रैक्टिकल दिस टाइम, एंड आप अपने फाइनेंस, अपने बेनिफिट और अपनी ग्रोथ के बारे में इस वीक में सोचेंगे। ओके, ऐसा होता है ना, हम थोड़ा सेल्फिश होते हैं और सेल्फिशनेस आती है। दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आप ये डिजर्व करते हो और आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि यस आई वॉन्ट मोर ग्रोथ, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट एंड पोजीशन एंड बिजनेस और ऑल। ओके, क्योंकि यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड भी वाइब्स मुझे दिख रही हैं, एनर्जी दिख रही है आपके लिए। इसके साथ साथ आपके लिए टेम्परेंस एनर्जी आ रही है। ये आपका मूड है जो बहुत ही जेंटल आ रहा है, फ्री फ्लो आ रहा है, रिलैक्स, पीस, स्पिरिचुअल। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स के एक्शंस को लेकर ज़्यादा सोचेंगे। एंड टेम्परेंस एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट, एग्जॉस्ट या नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। इस वीक को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे जैसे कि एक मैच्योर पर्सन करता है। ठीक है, और दैट मैच्योरिटी, कामनेस और फ्री फ्लो लाइक वाटर, ये जो आपका मूड और एनर्जी आ रही है ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं। सो आपकी एनर्जी में भी बहुत स्वीटनेस, कामनेस एंड स्वीट सफोस्टिकेटेड वाइब्स दिख रही हैं। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट टाइम। हो सकता है आपकी एनर्जी इस तरीके से भी आ रही है, मुझे हो सकता है आप किसी से एडवाइस ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल ही रहा है कि आप मैच्योरिटी की तरफ देख रहे हैं। अगर आप खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप किसी से एडवाइस लेंगे जो आपसे ज़्यादा मैच्योर है। ओके, या फिर स्पिरिचुअल है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो ओवरऑल यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ये वीक आपका पीसफुल एंड रिलैक्स एंड गोल ओरिएंटेड है। सो गुड, गो फॉर इट एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू अगेन एंड बाय, टेक केयर। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे चेक करूँगी आपके लिए आपकी मूड एनर्जी। ओके, सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स सी नाउ। सो पर्सनली आपके लिए यहाँ पर है टावर, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है 5 ऑफ सॉर्ड, और आपकी एनर्जी सेजिटेरियस 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो माय डियर, यहाँ पे टावर आ रहा है और 5 ऑफ सॉर्ड, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, बट आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी होप दे रही है। ठीक है, सो सेजिटेरियस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एज ऑलवेज, और यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड यू बिलीव इन कर्मा, आई नो।
और मैच्योरिटी के साथ आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तभी आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। सो टावर यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। हो सकता है सेपरेशन, या फिर वो जो ड्रीम है आपकी, जो इमेजिनेशन बनी हुई थी, जो एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, वो यहाँ पर क्रैश हो जाए, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो सेपरेशन हो या टॉक्सिक वाइब्स, या किसी के साथ आपकी कुछ हीटेड कन्वर्सेशन, फाइट, या ट्रस्ट इश्यूज़, और इधर कोई बैड न्यूज़ या हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे सफरिंग दिख रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टावर टूट रहा है, मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं वो शैटर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो जो भी आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली यहाँ पे उनका ख़त्म होना दिख रहा है। तो आप अपनी इमेजिनेशन या फिर जो चीज़ें आप अभी तक सोच रहे थे किसी पर्सन को लेकर या किसी पर्सन के थॉट्स को लेकर, वो यहाँ पे आपको ख़त्म होती नज़र आएंगी। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है। हो सकता है आप गुस्से में, या फिर आप कुछ किसी से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या आप किसी से कुछ बोल दें, या वो फैमिली में फ़ाइट हो, या फिर सिबलिंग के साथ, या फिर पार्टनर के साथ, या फिर आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लव, ऑनेस्टी, वहाँ आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आए, इंटरफेरेंस किसी थर्ड पार्टी का, या उनका किसी और के साथ कनेक्शन। इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं, नेगेटिव आपके लिए एनर्जी दिख रही है। तो ये वीक पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, बट येस व्हाट आई कैन से हेयर क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी तरफ वो जो आपने जो एक प्लान किया हुआ है, एक जो आपने जो बिल्डिंग क्रिएट की हुई है अपने ड्रीम्स की, वो शैटर तो हो रही है, वो टूट भी रही है, क्रैक भी आ रहे हैं उसमें, बट आप काफ़ी रियलिस्टिक हो जाएंगे, आपको काफ़ी सारी रियलिटी यहाँ समझ में आ जाएगी। सो नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीक में आपको कुछ सच्चाइयों का पता चलेगा। ठीक है, जो इल्यूजन है वो ख़त्म होगा, और जो रियलिटी है, रियलिस्टिक है, वो चीज़ आपको दिखेगी। इसके साथ 5 ऑफ सॉर्ड, ये वीक आपके लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे कंपटीशन हो, या फिर वरीज, दूसरों की ओपिनियन, या दूसरों का आपका सपोर्ट नहीं मिलना, और कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम करने को चले उसमें दूसरों की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आना, ओके, या कंपटीशन इतना देखना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं आपको करियर में। आप खुद में भी सब चीज़ को ऑब्जर्व करके काफ़ी नेगेटिव थॉट लेकर आएंगे। ठीक है, कंपटीशन से पहले डरना, एंजाइटी, या फिर स्ट्रेस लेना, या ऐसा सोचना कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं, इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। सो 5 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पर काफ़ी मैनिपुलेटिव भी दिख रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो सकता है कि वो पर्सन आपको डिच करे, या फिर आपको जो आप सोच रहे थे किसी का प्रोफेशनली कि वो सपोर्ट करेंगे, या फिर वहाँ से कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, वो आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, ओवरऑल आपको अपने लिए तो स्टैंड लेना ही होगा, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि कंपटीशन है, एंड आपको इसका पार्ट बनना है, एंड यू हैव टू शो योर पावर, यू हैव टू शो योर एफर्ट्स। ठीक है, सो या दिस इज़ ऑल द स्ट्रगल, तो आपको ये हैंडल करना होगा। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल गोल ओरिएंटेड दिख रही है। ये वीक बहुत प्रैक्टिकल एंड फैमिली ओरिएंटेड दिख रहा है। आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली को लेके ज़्यादा सोचेंगे, और फैमिली के साथ ही फ्यूचर प्लान के लिए, वो हस्बैंड, वाइफ, किड्स, इवन और इधर विद मॉम एंड डैड, कंप्लीट फैमिली आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। और उसका फाइनेंस, सो फाइनेंस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके, ये सारी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर आप अपने लिए ये जो वीक है इसमें यू आर मोर ओरिएंटेड, आपका मूड, आपकी एनर्जी कम्प्लीटली फॉर अ ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप के लिए आ रही है, एक फैमिली के लिए आ रही है, और उसके फाइनेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड लक के लिए, और गेट टुगेदर के लिए, ये यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं। तो या मे बी आप अपने लिए, आप अपने वर्क से भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा रुक जाएं, इस वजह से भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे कि आपके काम नहीं हो रहे, टाइम पे नहीं हो रहे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा सभी के साथ मिलजुल के टाइम स्पेंड करने की दिख रही है मुझको। ठीक है, सो this is all for you Sagittarius, so I hope this reading will going to resonate, so keep hope, and yeah, do let me know in comment section. See you again, bye. Hi Capricorn, let's see आपके लिए ये वीक कैसा है पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और इसके साथ साथ आपके लिए इस वीक का मूड एंड एनर्जी क्या रहेगा। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ,
किंग ऑफ पेंटिकल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड आपके लिए आपका मूड, योर एनर्जी, चैरियट। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर अगर मैं सारे ही कार्ड्स को देख रही हूँ तो सभी बहुत पॉजिटिव एंड एक पैशन एनर्जी के साथ हैं। और दिस इज़ वेयर यू नो आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ का अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, सो किंग ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी दी लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। आप यहाँ पर पावर क्लेम कर रहे हैं एंड डिसीजन मेकर बन रहे हैं, और यू आर फीलिंग लाइक यू नो यू आर एट द सेवंथ स्काई। सो आप बहुत कंफर्ट, सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स दिख रहे हैं। आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे टाइम होम, फैमिली, गेट टुगेदर, इस तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एज पर किंग ऑफ पेंटिकल आप प्रैक्टिकल एंड पेशेंस के साथ आ रहे हैं। तो आप अपनी रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में या फिर रिलेशनशिप में, एंड यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड एज वेल। लाइक यू नो किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप है तो वहाँ पे ऑनेस्टी, स्टेबिलिटी एंड पावर एंड सेटिस्फैक्शन, कमिटमेंट, इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वीक है जहाँ पर आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और यू विल सी द लॉयल्टी, ऑनेस्टी अराउंड यू। और फैमिली को लेकर हो सकता है कि आप कुछ कम्युनिकेशन या उनके ग्रोथ, उनके ड्रीम्स के इन्वॉल्वमेंट में भी लगे। इसके साथ साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर मूविंग फर्दर फॉर मैरिज, ये आपके लिए टाइम है जहाँ पे आप मैरिज या अपने रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट और मैरिज की तरफ एक स्टेप इन कर रहे हैं। तो या दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, और फ्यूचर प्लान्स को लेके कमिटमेंट मिल सकते हैं। साथ ही साथ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद सम काइंड ऑफ थॉट और आपको कुछ डिसीजन लेना है, सो किंग ऑफ पेंटिकल आपको लिए बता रहा है कि ये वीक बहुत ही पेशेंस के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीक में आप बहुत ही काम एंड प्रैक्टिकल होके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को प्लान करें जो आपसे रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इवन रिलेटेड टू योर फैमिली। ओके, सो इट्स अ ग्रेट वीक, प्रैक्टिकल, लव, फन, लेजर एंड मेटलिस्टिक। अच्छा मतलब आ रहा है कि जहाँ पर आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, और मे बी द पार्टी, मे बी सम गेट टुगेदर इन्जॉयमेंट। ओके, सो या इट्स गुड, आपके लिए अच्छा है। साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में भी मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड गुड न्यूज़ का मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि कोलैब, मिलजुल के आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आप कुछ स्टार्टअप, कुछ वर्क, कोई बिजनेस, इवन यू आर होपिंग कि कुछ आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाए रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, तो वो यहाँ पर दिख रही है। और आप अचीव कर रहे हैं और हैप्पी हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये वीक बहुत अच्छा है। आपकी खुद की आपकी एनर्जी पैशनेटिंग आ रही है। आप देख सकते हैं कितना इन्जॉय करते हुए आप आ रहे हैं। और ये जो यूनिकॉर्न है ना, ये आपके लिए मिरेकल्स ला रहे हैं, ये आपके लिए आपकी विश को पूरी कर रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए प्रोफेशनली भी बहुत ही अच्छा है, साउंड है, मोटिवेशन है। जितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे आप, उतना अच्छा आप यहाँ पे अपने इस वीक में कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका कोलैबोरेशन, आपका खुद आपके मन के साथ फुल इंटेंसिटी के साथ काम की तरफ आगे बढ़ना, साथ में आपका और लोगों का सपोर्ट उस काम में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सो यू कैन रिसीव द गुड न्यूज़ अबाउट योर कॉल लेटर, ऑफर लेटर, सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू, ग्रोथ एंड सम सेटिस्फैक्शन कि हाँ अब तक जो काम किया उससे बहुत सेटिस्फाइड है। हाँ ठीक है, जो रिजल्ट आया उससे आप बहुत ही हैप्पी हैं, इस तरीके का फील करेंगे। सो ये बहुत ही अच्छा वीक है, इंजॉय करने का वीक है एंड सेटिस्फैक्शन का वीक है। साथ में चैरियट आपकी एनर्जी आ रही है। एज आई टोल्ड यू, जब आप यहीं पर इतने पावरफुल एंड सेटिस्फाइड आ रहे हैं, सो चैरियट तो आपका मूड रहेगा ही। ट्रैवलिंग हो सकती है इस वीक में। साथ में आपका मूड दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही विल पावर स्ट्रांग हो रही है, मोटिवेशन दिख रहा है, और आप अपने टाइम मैनेजमेंट को करके आगे बढ़ेंगे। सो ये वीक आपके लिए कॉन्फिडेंस, कंट्रोल एंड इवन फॉर यू लाइक डिटर्मिनेशन, योर प्लान, योर फ्यूचर एक्सपेक्ट, इन सब चीज़ों को सोचने का है। तो इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी है बहुत मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड वर्कहोलिक रहेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के। तो आप यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दिख रहे हैं। ओवरऑल सारे ही कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आप अपने पर्सनल लाइफ को भी प्लान कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी होपफुल हो रहे हैं, एंड येस योर मूड एंड एनर्जी इज ऑल गिविंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी कि आप पॉजिटिव रहेंगे इस वीक में। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट
एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. Aquarius, let's see what is coming for you for this week. So personal and professionally आपके लिए क्या prediction है, साथ में आपका mood and energy कैसा रहेगा, ये हम जानेंगे आज इस रीडिंग से. So with lots of positivity, let's start this. So first for your personal life, 8 of Pentacles, and for your career we have 4 of Pentacles, and for your mood and energy 4 of Wands. So Aquarius, overall this is a great week for you. मैं सारे ही कार्ड्स को जिस तरीके से देख रही हूँ तो आपके लिए काफ़ी फेवर में आ रहे हैं. ठीक है, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो 8 ऑफ पेंटिकल, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपके कर्मा के. सो जैसी भी आपकी अप्रोच रही है, अगर आपकी हमेशा अच्छी इंटेंशन रही है आपने अपने रिलेशनशिप में, और इवन फॉर यू और इवन फॉर फैमिली, आपकी जो इंटेंशन रही है उस बेसिस पे यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, और आपको ऐसा दिखेगा कि आपकी मेहनत यहाँ पर रिजल्ट आपके फेवर में रहे. ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपके एफर्ट्स के लिए भी आ रहा है. इस वीक में आपको कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू मेक द थिंग्स बेटर. उनको एक सही शेप देना, एक सही तरीके से चलना. सो हो सकता है रिलेशनशिप में आपकी रिक्वायरमेंट हो, रिलेशनशिप में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े, बट इट्स वर्दी. यू नो, एक्वेरियस आपके लिए आ रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में खुद की ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, एक नए थॉट्स ला रहे हो, या अपनी पर्सनालिटी को लेके या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आप कुछ भी सोच रहे हैं. वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स की क्या काम होगा, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या मेरी अच्छी मैरिज होगी, एनी थॉट और एनीथिंग जो भी आप अपने फ्यूचर को लेके अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सोच रहे हैं, आपके एफर्ट्स वर्दी हैं. ओके, वाई आई एम शेयरिंग दिस हेयर, क्योंकि इस वीक में भी आपके लिए ऐसा दिख रहा है, और मैं नहीं चाहती कि यू शुड गिव अप, क्योंकि आपके लिए दिख रहा है कि आपकी सफरिंग और आपकी जो एफर्ट्स हैं उनका आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स एंड रिजल्ट मिलेगा. वो इस वीक में भी मिल सकता है, और हो सकता है इस वीक में आपको और भी एफर्ट्स डालने हों, बट इट्स कमिंग लाइक अ डेडिकेटेड एनर्जी. सो आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है. यू विल गोइंग टू एन्जॉय, यू विल गोइंग टू पुट एफर्ट्स. आपका फुल डेडिकेशन अपने पर्सनल रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ पे रहेगा. ओके, इसके साथ यहाँ पॉजिटिविटी आ रही है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे. ओके, इसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल आपके करियर के लिए आ रहा है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल गिविंग मी द मैसेज, आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेकर, और अपने बिजनेस को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपनी जॉब को लेकर, अपने स्टेटस को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं. ऐसा कि आप बस कि प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपका कुछ भी खर्च ना हो जाए, तो थोड़ा यहाँ पे आप कंजूस एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप मनी को लेकर ही बहुत सोचेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन को, स्टेटस को लेकर सोचेंगे कि ये मेरे से छिन ना जाए, ये दूर ना हो जाए. और जब हम रिस्क लेने की सोच रहे होते हैं तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है. सेम एनर्जी आपके अंदर आ रही है. ये वीक में आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे कि शुड आई टेक स्टेप और नॉट, क्या इसको छोड़ के आगे बढ़ें, क्या कुछ अच्छा रहने वाला या नहीं, ऐसा तो नहीं ये ना छूट जाए, ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ से हम हाथ धो बैठे. तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने करियर को लेके, हो सकता है कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आपके एग्जाम्स हैं, कुछ आपका फ्यूचर प्लान है, उनको लेके आप काफ़ी इनसिक्योर हो कि क्या आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे या नहीं. ओके, एंड सेम गोज टू योर फाइनेंस. ओके, बट ओवरऑल जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत ही लव, फन, इंजॉयमेंट की आ रही है. आप खुश हैं, यूनिटी में हैं, पार्टी एंड फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं, और आपकी हैप्पी वाइब्स आ रही हैं. हो सकता है आपको इस वीक में कुछ मैरिज से रिलेटेड या फंक्शन, कुछ ऐसा कुछ बेबी को अगर आप प्लान कर रहे हैं, सम गुड न्यूज़, इस तरीके की वाइब्स दिख रही हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिटी, सेलिब्रेशन एंड गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी एंड विक्ट्री की आपका मूड एंड एनर्जी रहेगा. तो ये वीक आपके लिए अच्छा है. जस्ट आप इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ अच्छा है करियर में. डेफिनेटली इनसिक्योर हम सभी होते हैं इन चीज़ों को लेके, जो चीज़ है तो हम खोना नहीं चाहते. सो सेम गोज टू यू. सो ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा है. इस वीक में आपके लिए बहुत पैशन, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, एंड यू आर इंजॉइंग, यू आर सेलिब्रेटिंग. सो गेट टुगेदर आपके लिए इस वीक में है. So Aquarius, this is all for you. I hope this reading will going to resonate. See you again. Bye. Hi Pisces.
आई होप यू आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा. साथ में आपकी मैं एनर्जी भी चेक करूँगी यहाँ पे, योर मूड. ओके, सो लेट मी चेक. सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनली आपके लिए क्या मैसेज है, क्या प्रेडिक्शन है. सो पर्सनली वी हैव द टावर एंड प्रोफेशनली वी हैव द स्टार. दोनों मेजर आर्काना आए हैं एंड एम्परर इज़ योर एनर्जी. तो आपके लिए यहाँ पे तीनों ही मेजर आर्काना आए हैं. मतलब ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस वीक के डिसीजन, इस वीक के प्लान्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंड दैट्स ग्रेट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द टावर इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ. ये वीक आपके लिए पर्सनली गुड बाय, सेपरेशन, टॉक्सी थॉट्स, नेगेटिविटी, किसी के साथ लॉयल्टी इश्यूज या फिर इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, सम काइंड ऑफ सेपरेशन एंड यू नो स्ट्रगल का दिख रहा है. और मे बी द हेल्थ इशू, मे बी रिसीविंग सम बैड न्यूज़. इस तरीके से आपके लिए टावर यहाँ पर पर्सनली लाइफ में ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है. फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगरनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपने जो अज्यूम किया, सोचा या आपने इल्यूजन रखा, आपको सोच लगा कि ऐसा होगा इंसान या फिर इस तरीके की अप्रोच होगी या फिर ये थॉट होगा, लेकिन वहाँ आपको काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिले. ओके, क्योंकि टावर यहाँ पे बिल्कुल भी आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है. आप इस वीक में कुछ रियलिस्टिक हो जाएंगे, कुछ रियलिटी के बारे में पता चलेगा, आपको कुछ सामने ट्रुथ नज़र आएगा और वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यस, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है. तो यहाँ पर आपके लिए कुछ सपने, कुछ प्लान, कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी टूट रही हैं. ठीक है, हो सकता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि स्टार यहाँ पर आ रहा है. आप प्रोफेशनली कहीं पे कुछ और प्लान कर रहे हैं, दैट्स वाई यू नो पर्सनली जहाँ पे अटैचमेंट है, पर्सनली जहाँ पे कनेक्टेड है, वहाँ से आप दूर जाएंगे. ओके, सो या यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन. ये एक तरीके से ये है कि आपके लिए अभी तक की जो चीज़ें थी वहाँ पर चीज़ें सब डिस्टर्ब हो रही हैं एंड यू विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपके लिए सारी चीज़ें शटर डाउन हो रही हैं. जो भी इल्यूजन, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो भी टॉक्सी रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आप इस वीक में आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे. कम्युनिकेशन एंड यू विल गोइंग टू फील एग्जॉस्टिंग. ओके, इसके साथ स्टार आ रहा है आपके लिए. सो आपके करियर के लिए तो बहुत ही स्पेशल कार्ड आया है. यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. जो भी आप वर्क कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, वहाँ आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा. ग्रोथ मिलेगी. खुद सेल्फ सफिशिएंट एंड स्किलफुल दिख रहे हैं आप, तो आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है. वो जॉब इंटरव्यू हो या आपका खुद का ओन वर्क, बिजनेस, उसमें कुछ प्लान कर रहे हो या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे आप बिलीव रखेंगे, यूनिवर्स से आप उम्मीद रखेंगे. और यस, आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रहा है. तो आपके लिए ग्रोथ है, सक्सेस है, सेटिस्फेक्शन है. ओके, इट्स अ ग्रेट वीक. स्टार यहाँ पे मुझे इंडिकेशन ये भी दे रहा है, हो सकता है आप में से कुछ वकेशन, कुछ ऑफ या कुछ ब्रेक ले लें एंड दैट इज़ वेयर कि आप अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे. तो अपने करियर या अपने वर्क को थोड़ा सा आप ब्रेक दे दें. ठीक है, जैसे कि गैप देके फिर आप यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड प्लानिंग एंड मूविंग फर्दर. सो ये वीक ऐसा हो सकता है कि जिसमें यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यूनिकनेस, आपके टैलेंट, आपकी स्किल्स, उस बेसिस पे वर्क, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें. ड्रीम, योर ड्रीम. ओके, रीचिंग टू द स्टार, रीचिंग टू द हाई. लाइक आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होंगे और लाइक स्काई इज़ द लिमिट. इस तरीके से आप अपने करियर के बारे में सोच के आगे बढ़ेंगे. सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू इन प्रोफेशनल फ्रंट. साथ में आपकी एनर्जी आ रही है एम्परर एंड दैट मीन्स आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, माइंडफुल हो रहे हैं और रियलिस्टिक हो रहे हैं और वो कर रहे हैं जो सही है, वो नहीं कर रहे हैं जो आपका मन कह रहा है. ठीक है, मन इन द सेंस कि जो जैसे हमारी विश होती है कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ राइट है, जो बेटर है, जो आपकी फ्यूचर के लिए अच्छी है, जो आपकी मेजॉरिटी के लिए अच्छी है, आप उस डिसीज़न को लेकर आगे बढ़ेंगे या इवन उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर नहीं दिख रहा हो. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप इमोशनल तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आपके लिए चीज़ें एंड ही हो रही हैं. सो एम्परर एनर्जी, पावर, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, वाइज,
डिसीजन मेकर और किसी हाई स्किल्ड पर्सन से कम्युनिकेट करके एक अच्छी नॉलेज गेन करना, या इस तरीके की ओरिएंटेशन आपकी दिख रही है। ओके ओके, इट कुड बी लाइक आप किसी से इंस्पायर हो जाए, इट कुड बी लाइक ऑन यूट्यूब यू कैन वॉच एनीथिंग, और एनीथिंग लाइक बुक रीडिंग, और कोई बॉस, कोई फादर एंड इमेज 40+ पर्सन, इस तरीके के जो थॉट्स हैं, इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है, उनको लेकर आप इस वीक में चलने वाले हैं। सो पाइसेस, इट्स अ गुड वीक, इट्स परफेक्ट वीक, और ये इंपॉर्टेंटली बता रहा है आपके लिए कि आप इस वीक को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बट येस, पर्सनली थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि द टावर इज कमिंग, सो we can't ignore this energy. Okay, so this is all for you. I hope this reading will going to resonate, and yes, definitely this week will going to give you lots of clarity. So good luck. Bye.